नमस्कार दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट किया था, मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ट। जो दो चरों वाले फलन है उनके लिए आप उच्चिष्ट कैसे निकालते हैं या निम्निष्ट कैसे निकालते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे कैसे किया जा सकता है। अब हम उसके और क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि और समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम करते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन करके देखा था कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट आप कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छाई और गहराई से ये समझ में आ जाए। क्वेश्चन लेता हूँ 5। ये फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x 2/y। इसका हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट पता करना है या नहीं। तो सबसे पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे। आप डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे तो ये 2x आ गया, वाई स्क्वायर का 0 आ गया, ये माइनस 2/x स्क्वायर आ गया क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। 2/y का 0 हो गया तो ये 2x माइनस 2/x स्क्वायर आ गया। अब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालेंगे। डेल एफ ओवर डेल वाई, ये 0, वाई स्क्वायर का 2y, 2/x का 0 माइनस 2/y स्क्वायर, 2y माइनस 2/y स्क्वायर। अब आप डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 करेंगे, डेल एफ ओवर डेल वाई को 0 करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। डेल एफ ओवर डेल एक्स बराबर 0 व डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0। ये 0 कर दिया। लघुत्तम ले लीजिए, 2x क्यूब माइनस 2/x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 2y क्यूब माइनस 2/y स्क्वायर बराबर 0। x का मान निकाल लीजिए, x स्क्वायर उधर आ गया, 2x क्यूब बराबर 2, x क्यूब बराबर 1, तो x बराबर 1। तो ये x का मान 1 आ गया। यहाँ से भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे आप। 2y क्यूब माइनस 2 बराबर 0, y क्यूब बराबर 1, 2 से 2 कट जाएगा और y बराबर 1 आ जाएगा। तो आपको बिंदु मिल गया 1 और 1। अब ये बिंदु क्या है, उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है या कुछ नहीं है, तो ये चेक करने के लिए तो प्रक्रिया को एक बार और बढ़ाना होता है। तो चलिए एक एक बार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स स्क्वायर निकालते हैं। दोबारा आउटलाइन करते हैं, एक साथ जो एक बार हो चुका है उसको पुनः करते हैं। कहाँ हो गई, ये रे, इसका आउटलाइन करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2/x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे आप, 2 बाहर, x का 1 माइनस 2, ये ऊपर चला गया, माइनस 2 और x के बाहर माइनस 3, ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 4/x क्यूब। ये डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ गया जिसे हम r कहते हैं। ठीक है, मान भी रख लेते हैं, x का मान 1 रख के, x और y का मान 1 1 है, 6 आ गया। ये लीजिए आपका r आ गया। अब आप s भी निकाल लीजिए। s कौन होता है, एक x के साथ और एक y के साथ अवकलन। तो ये आप आ जाइए x वाला अवकलन, उसको y के साथ कर दीजिए, ये x वाला, इसको अगर y के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि y का कोई पद ही नहीं है। s का मतलब होता है f का एक बार x के साथ और एक बार y के साथ, या जो x के साथ किया गया उसका y के साथ कर दीजिए, लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं y, इसलिए 0 हो गया, s 0 आ गया। फिर आ जाते हैं t पे। t जो होता है वो होता है y के सापेक्ष 2 बार आउटलाइन, y के सापेक्ष 2 बार, तो y के साथ 2 बार करेंगे, y पे आ जाइए, 2 y का 1 माइनस 2, वाई स्क्वायर को ऊपर ले आए, माइनस की 2 पावर आगे, माइनस की 1 पावर और यानी माइनस की 3। तो t आपके बन गया t बराबर 2 माइनस माइनस प्लस 2/y क्यूब। y का मान 1 रख दीजिए क्योंकि y का मान 1 है, x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, सॉरी तो क्योंकि आपका 6। अब आपका r का मान है आपके पास जो कि 6 है, s का मान है जो कि 0 है, t का मान है जो कि 6 है। तीनों मान है आपके पास, तो ध्यान से देखिए, पता लगाइए। आर टी माइनस एस स्क्वायर भी निकाल लीजिए। आर का मान 6, टी का मान 6, एस का मान 0, पाई आया 36। 36 मतलब 0 से बड़ा है। आर पहले से 0 से बड़ा है क्योंकि आर 6 है, 0 से बड़ा है। तो अब आपने देखा कि आपके पास आर भी 0 से बड़ा आ रहा है और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा आ रहा है। तो जब दोनों ही 0 से बड़े आते हैं तो हमारी शर्त क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है
जो हमने कल पढ़ा था उस संविधान पे चलते हैं हमारे पे। हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आर भी प्लस का है, 0 से बड़ा है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर भी 0 से बड़ा है, तो वो जो बिंदु है जिसे आप चेक कर रहे हैं उस पे क्या है, निम्ननिष्ठ है। तो ये निम्ननिष्ठ हो, क्या मिला कि वो जो पॉइंट है 1 1 एक निम्ननिष्ठ बिंदु है। इस पे हमें न्यूनतम मान पता चलेगा, इस पे जो भी आएगा वो न्यूनतम आएगा। कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। एफ का न्यूनतम मान 1 1 पे, एक्स का मान 1, वाई का मान 1। फलन में जाइए, एक्स की जगह 1 रख दीजिए, वाई की जगह 1 रख दीजिए। तो ये आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, ये 6 आ गया। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। इस फलन का न्यूनतम मान कितना है, 6। अधिकतम मान है ही नहीं, क्योंकि निकल के नहीं है, इसका मतलब नहीं है। इस फलन का कोई अधिकतम मान नहीं है, बस इसका न्यूनतम मान है, वो भी है 1 1 पर, और वो भी कितना है, 6। चलिए थोड़ा और अच्छा सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8 करते हैं। साइन का कोस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। एफ एक फलन है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। तो आउटलाइन कीजिए पहले एक्स के सापेक्ष, डेल एफ ओवर डेल एक्स। एक्स के साथ करेंगे तो साइन एक्स का कोस एक्स आ गया, साइन वाई का 0 आ गया, कोस का माइनस साइन आ गया, यानी ये आउटलाइन आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अब आप इसका वाई के सापेक्ष भी कर लीजिए, डेल एफ ओवर डेल वाई। वाई के सापेक्ष करेंगे तो साइन एक्स का 0, साइन वाई का कोस वाई, साइन वाई का कोस वाई, कोस का माइनस साइन। अब आपको 0 करके मान निकालने। आउटलाइन आया कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई। कोस एक्स को अपने पास रख लीजिए, साइन एक्स को उधर ले जाइए। कोस को भी आप साइन के पदों में लिख लीजिए 90 की सहायता से। कोस को लिख लिया 90 माइनस एक्स, और 90 माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है। फायदा ये होगा कि जब दोनों तरफ साइन हो जाएगा तो हम तुलना कर पाएंगे। अब देखो इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, तो जब दोनों ही साइन है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो उसका मतलब ये दोनों के कोण भी बराबर है। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर हुआ एक्स प्लस वाई। एक्स को आप उस तरफ ले जाइए, 2x हो जाएगा, ये हो गया पाई बाई 2 बराबर 2x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए माथापच्ची करते हैं। दूसरी डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0, डेल एफ ओवर डेल वाई बराबर 0। तो y के साथ आउटलाइन करें, साइन एक्स का 0, एक डेल एफ ओवर डेल वाई कितना था, कोस वाई माइनस साइन एक्स प्लस कोस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई बराबर 0। कोस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। कोस को साइन में लिख लीजिए, साइन 90 माइनस वाई, जैसा पिछली बार किया था, ताकि दोनों तरफ साइन हो जाएंगे तो हम आराम से तुलना कर पाएंगे। कोण से कोण की तुलना करने पर, ये वाले कोण की तुलना इस वाले कोण से करने पर, पाई बाई 2 माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई। वाई को उस तरफ ले गए, वाई प्लस वाई 2y हो गया, एक्स प्लस 2y बराबर पाई बाई 2। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 आपके पास थी 2x प्लस वाई बराबर पाई बाई 2। समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y बराबर पाई बाई 2। इसे तो 1 से गुणा कर लीजिए, इसे 2 से गुणा कर लीजिए, घटा दीजिए। तो ऐसा करने पर ही हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर पाई बाई 2। इसे 2 से गुणा करने पर ये आ गया 2x प्लस 4y बराबर पाई। दोनों को घटाने पर माइनस का 3y, पाई बाई 2 माइनस पाई हो गया माइनस का पाई बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान आ गया पाई बाई 6। अब x का मान निकाल लीजिए, 2x प्लस वाई बराबर है पाई बाई 2, जिसमें से y का मान है पाई बाई 6। पाई बाई 6 बराबर पाई बाई 2, जिसे 2x का मान आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, लघुत्तम 6, 3 पाई माइनस 2 पाई 1 पाई। तो यह आ गया 2 पाई बटा 6, जो कि 3, 2 का भाग लग जाएगा पाई बटा 6। तो x का मान भी पाई बटा 6, y का मान भी पाई बटा 6। ये हमारा पॉइंट आ गया, पाई बटा 6 पाई बटा। ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है ये पता करने के लिए दोबारा से आउटलाइन की शुरुआत करते हैं। दोबारा आउटलाइन वाले, पहले r निकालते हैं, x के सापेक्ष 2 बार आउटलाइन। तो जो पहली बार आउटलाइन किया था उस पर चलिए,
और देखिए पहली बार आपने क्या किया था, क्या आया था आपका, ये आया था पहली बार में cos x sin x प्लस वाई। अब दोबारा x के साथ करेंगे तो ये माइनस का sin x, ये cos x, माइनस का sin x और cos x प्लस x और पाई y का मान रख दीजिए पाई बाई 6 है, x भी पाई बाई 6 है और y भी पाई बाई 6, sin पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, sin पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/2 cos, ये हो गया 2 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान cos में 1/2 होता है, 1/2 माइनस का 1 हो गया, तो r का मान आ गया माइनस का 1। अब s पे चलते हैं। s का मतलब था कि हमें एक बार x के साथ आउटपुट करना होगा और एक बार y के साथ करना होगा। तो x के साथ तो हमारा किया हुआ ये, बस y के साथ करना है। ये आ जाते हैं हम यहाँ पे जो हमने किया था, ये रहा, ये x के साथ तो हमने किया हुआ ये। अब अगर हम इसका y के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर हम y के साथ कर दें तो cos x का 0, क्योंकि हम y के साथ कर रहे हैं, साइन का cos x प्लस वाई, तो माइनस cos x प्लस वाई आ गया, सॉरी, माइनस cos x प्लस वाई, माइनस cos x का मान पाई बाई 6, y का मान पाई बाई 6, जो कि 30 60 डिग्री हुए, cos 60 का मान 1/2, तो s का मान आ गया माइनस का 1/2। अब आ जाते हैं t पर। t का मतलब होता है y के सापेक्ष 2 बार आउटलिंक, y के सापेक्ष 2 बार आउटलिंक, ये रहा, यहाँ पे y के सापेक्ष 2 बार आउटलिंक की थी, cos y का माइनस साइन y माइनस साइन का cos, तो ये आ गया माइनस साइन y माइनस cos x प्लस y। मान रखिए x और y दोनों का मान है पाई बाई 6, पाई बाई 6 रखने पर माइनस साइन पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो ये हमारा हो गया साइन 1/2 cos 60 डिग्री, वो भी 1/2, ये माइनस का। अब देखिए आपके पास जो मान आए हैं वो है, r का मान आपको मिल गया है माइनस का 1, s का मान माइनस का 1/2, r का मान -1, s का मान माइनस का 1/2, t का मान माइनस, rt माइनस एस स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, r की जगह -1, t की जगह -1, s की जगह -1/2 का स्क्वायर, ये +1 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 3/4 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि r माइनस का है, -1 है जो कि 0 से छोटा है, r 0 से छोटा आ रहा है, लेकिन rt माइनस एस स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो हमारा संविधान क्या कहता है इसके लिए, अगर r माइनस का आए और rt माइनस एस स्क्वायर प्लस का आए, हम यहाँ आ जाते हैं। हमारा संविधान कहता है कि अगर r माइनस का आ रहा है और rt माइनस एस स्क्वायर प्लस का आ रहा है तो ये जो बिंदु है इस पे उच्चिष्ट मान मिलेगा, अधिकतम मान मिलेगा। इसलिए ये जो बिंदु है पाई बाई 6 उच्चिष्ट बिंदु है, इस पे हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। अब कितना मिलेगा, f का मैक्सिमम मान मिलेगा, ये तो पता चल गया किस पे, पाई बाई 6 पे। कितना मिलेगा वो तो रख के पता चलेगा, सवाल में जाइए, जो फलन है उसमें जाइए और रखिए और देखिए कितना आता है। साइन पाई बाई 6 cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 और cos पाई बाई 3 का मान 1/2, सारे मिलाकर हो गए 3/2, ये अधिकतम मान आएगा, इसका सबसे बड़ा मान आएगा 3/2। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको और अच्छे क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, निकालिए, थोड़ा सा निकालने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जहां प्रॉब्लम आए मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको तुरंत उसका हल जो है वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है उतनी जल्दी आपको आंसर भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन आप निकालिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।